वैभव देखो ना, ये वाली डेस्टिनेशन कैसी रहेगी हनीमून के लिए? आई थिंक हमें ना स्विट्जरलैंड ही फाइनल करना चाहिए। और डू यू वांट टू गो फॉर दुबई? ईशा, अभी से हनीमून की प्लानिंग? अभी से नहीं तो फिर कब से वैभव? जैसे जल्दी से हमारी एंगेजमेंट हो गई ना, अब मैरिज भी वैसे जल्दी से हो जाएगी। तुम्हें पता है, मॉम ने तो ऑलरेडी पंडित जी से बात कर ली है कि शादी की डेट जल्दी से जल्दी निकालिए। और हाँ, तुम्हें अब काम से छुट्टी भी लेनी होगी। हम लंबे हनीमून के लिए जाएंगे। आई मीन, तुम्हारी दूसरी है पर मेरी तो फर्स्ट मैरिज है ना। अच्छा, अब इसी बात पे ये लो, अपनी फियांसे के हाथ से खाओ। चावल लाओ। मुझे भी खिलाओ ना। कितनी भी प्लानिंग कर लो ईशान, शादी तो मैं नहीं होने दूंगी। माता, आपने मुझसे मेरी शक्ति तो छीन ली, पर इच्छा शक्ति नहीं। मैं वो पायल दिखा दूंगी दादी को और बता दूंगी कि मैं ही उनकी श्री हूं। आशा, बेटा खाना छोड़ के कहाँ जा रही है? ये सविता की पोती श्री की पायल माया के कपट में कैसे? कुछ तो चक्कर है। आशा, कहाँ भागी जा रही है? रुक जा। ये तो यहाँ है। क्या हुआ तुझे अचानक? तूने खाना भी नहीं खाया। रुक जा बेटा। दोनों साथ में? क्यों ली उस सविता की गंदी पायल? वो पायल सविता की नहीं थी नानी, वो पायल मुझे मम्मी की कबर्ड से मिली। मेरी श्री की एक ही तो निशानी है मेरे पास। इस पायल का दूसरा जोड़ा उसके पास है। ये पायल का जोड़ा भी पूरा होगा और मेरी श्री भी वापस आएगी। मतलब सविता जी के पास जो पायल है, उस जोड़ी की दूसरी पायल आशा के पास? क्या हुआ? क्या आशा? अरे क्या ढूंढ रही है? बता तो सही। मेरा सामान कहाँ है? एक पायल सविता जी के पास और दूसरी आशा के कपड़ों में। इसका मतलब आशा ही श्री है? मॉम, क्या हुआ? कौन श्री?
इतने सालों के बाद वो यहाँ? How is this possible? आशा, यहाँ आओ बेटा, इधर देखो। क्या चल रहा है? क्या हुआ? सच सच बताओ। दादी वो वन मिनट, वो जिस लड़की को आप सड़क से उठाकर लेकर आई है वो श्री है? नो नो नो, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल मॉम? आशा वैभव और श्रेया की बेटी है और वो ऐसे अचानक से 7 साल के बाद वापस कैसे आ गई? आई मीन, बट मॉम, एक डिजाइन के और भी तो पायल हो सकती है ना? सो how can you be so sure about it? I think I thought तुम्हारा ऊपर का डिपार्टमेंट खाली है। But you have a point, ईशा। You can be right। हमें काम करना होगा, हमें और छानबीन करनी पड़ेगी, है ना? आशा के कमरे से कुछ सामान लाई हो, उसमें ढूंढते हैं। कम कम कम। आशा, काम कर, जल्दी मेरे कबर्ड में जो फोटो एल्बम है वो लेके आ, फास्ट, हरी अप। हाँ। जल्दी। ये लीजिए। मॉम, हम ढूंढ क्या रहे हैं एग्जैक्टली? ये देखो, श्री ने पहली हुई पायल, वही है जो आशा के कपड़ों से मिली। इसका मतलब ईशा, आशा ही श्री है। आशा ही श्री है। This can't be happening. वैभव और श्रेया की बेटी की एंट्री स्टोरी में नहीं हो सकती। This is my love story. मेरी लव स्टोरी का क्या होगा? No. This is bad. This is a bad news. क्या बात है आशा? तुम इतनी परेशान क्यों? क्या हुआ? कुछ कहना है मुझसे? दादी बोलती हो ना मुझे? मुझसे कुछ भी कह सकती हो, बोलो। क्या हुआ? बात क्या है? दादी वो मैं कहना चाहती थी कि मैं ही आपकी श्री हूँ। क्या? बोलना, बता। बताना तो चाहती हूँ दादी, पर बता नहीं सकती। कुछ नहीं दादी। नहीं मॉम, नहीं नहीं नहीं। अगर वैभव को पता चल गया कि ये आशा ही उसकी श्री, उसकी बेटी है, तो मुझे शादी के लिए मना कर देगा वैभव। और फिर मॉम, आई कांट अफोर्ड टू लूज वैभव। मैं वैभव को नहीं छोड़ सकती। मॉम प्लीज आप कुछ कीजिए, कुछ सोचिए, प्लीज डू समथिंग। नो प्लीज डू समथिंग। काम डाउन ईशा, काम डाउन, कोई सुन लेगा। ओहो, कैसे काम डाउन करूं मॉम? करूं तो करूं क्या? इंटरनेट पे जाके देखती हूँ क्या करे जब फियांसे की खोई हुई बेटी वापस आ जाए, तो क्या करना चाहिए? प्लीज ये स्टूपिडिटी बंद करो एंड फॉर गॉड से गिव मी लिटिल टाइम टू थिंक। शांत रहो जरा। मॉम, आपको क्या लगता है आशा को पता है कि वो वैभव और श्रेया की बेटी श्री है? मुझे नहीं लगता उस आशा को पता होगा।
क्योंकि अगर उसे पता होता ना तो अब तक जाके सबको बता चुकी होती। और सविता आंटी, आई मीन आफ्टर ऑल ये पायल तो उनके कबर्ड में मिली ना। आपको क्या लगता है उन्हें पता होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता उस सविता को पता होगा, क्योंकि अगर उसे पता होता ना तो अब तक तो उसने मोहल्ले में जाके नाच नाच के सबको बता दिया होता कि मेरी प्यारी पोती श्री वापस आ गई है, वापस आ गई है। और उसने लक्ष्मी माता का भंडारा भी किया होता। नहीं, उसे नहीं पता। मगर जैसे मुझे पता चल गया है वैसे बाकी सबको भी पता चल सकता है। वैभव और श्रेया के अलग होने की वजह ही श्री का गुम होना थी। और अगर उन दोनों को पता चल गया है कि उनकी श्री वापस आ गई है तो हो सकता है कि वैभव और श्रेया फिर एक साथ हो जाए। We can't let this happen। मैं उन दोनों को फिर से साथ नहीं आने दे सकती। 7 साल तक इस परिवार पर राज किया है मैंने। मैं इस परिवार को फिर से एक साथ नहीं आने दूंगी, किसी भी हालत में नहीं। लेकिन मॉम, उसके लिए हमें कुछ करना होगा। श्री को यहां से बाहर निकालना होगा। Just throw her out of this place। आप उस मुसीबत को इस घर में लेकर आई थी ना, सब आपकी गलती है। It's all your fault। हेलो, मुझे सपना नहीं आया था कि जिस सड़क छप आशा को उठा के घर में ला रही हूँ वो असल में श्री है। और ऐसे कैसे उसे घर से बाहर निकाल दे, सबको शक हो जाएगा। जो भी करना होगा वो सोच समझ के करना होगा। पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि ये आशा पिछले 7 साल तक थी कहां। कैसे पता लगाए? ईशा, उसका सामान फिर से चेक करते हैं, जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। कम कम। मॉम, हाँ, इस पे देवास का एड्रेस है। इसका मतलब इस श्री का देवास से कुछ ना कुछ कनेक्शन है। दैट तो आई विल फाइंड आउट। क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, इस घर से श्री की एग्जिट तो मैं करके रहूंगी। श्री, अब आप भी मुझे डांटते हैं, ये ना? डांट लीजिए। वैसे भी मुझे प्यार कहाँ मिलता है, डांट ही मिलती है हमेशा। किसी को कुछ नहीं बताया मैंने। बता सकती थी दादी को कि मैं ही उनकी श्री हूँ, पर फिर भी मैंने नहीं बताया।
क्यों नहीं बताया? आप पूछ रही हो मुझे ये माता? आप ही से तो वादा किया था मैंने। एक गलती पहले ही कर चुकी हूँ मैं, जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है। और गलती करूंगी तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। मैं मानती हूँ माँ कि मुझसे नादानी में गलती हुई है, पर क्या हर बच्चा नहीं चाहता कि उसके मम्मी पापा एक साथ रहे? मैं भी तो बस यही चाहती थी कि मेरा भी एक परिवार हो। मेरे मम्मी पापा मुझे लाड करें, मुझे गले से लगाएं, मुझे लोरी सुनाएं। क्या ये चाहना अपराध है माता, जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है? नहीं श्री, अपने माता पिता का प्रेम पाना कोई अपराध नहीं है, किंतु उसके लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करना ये अनुचित है। क्योंकि प्रेम का मार्ग हृदय से ही जाता है और हृदय परिवर्तन समय के साथ होता है। तुमने जो किया सही किया श्री, और मुझे गर्व है कि तुम मेरा अंश हो। माता, यदि मैंने उचित कार्य ही किया है तो मेरा मन इतना उदास क्यों है? मैं इतनी परेशान क्यों हूँ? क्योंकि तुम मेरा अंश हो श्री, पूर्ण नहीं। इसलिए तुम्हारे अंदर मनुष्यों के गुण भी हैं और उन्हीं की तरह तुम्हारे अंदर सुख, दुख, प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी भावनाएं भी हैं। किंतु तुम्हारे समुचित विकास के लिए ये सारी भावनाएं अनिवार्य है। जब मनुष्य की कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती तब वह दुखी हो जाता है, जैसे आज तुम हो गई हो। पर माता, मनुष्यों को अपनों से दूर रहने का दुख क्यों सहना पड़ता है? श्री, ऐसा नहीं है। केवल मनुष्य ही नहीं, भगवान को भी ऐसे दुख सहने पड़े हैं। वो भी इससे अछूते नहीं हैं। समय समय पर मुझे और विष्णु जी को भी परिस्थितियों के अनुसार दूर रहना पड़ा है। राम और सीता के रूप में इस विरह को सहना पड़ा। कृष्ण और राधा के रूप में भी एक दूसरे से दूर ही रहे, फिर भी मुस्कुराते हुए इस नियति को स्वीकार किया। पर मैं नहीं कर पा रही हूँ नियति को स्वीकार। मुझे वो बहुत कठिन लग रही है माता। यदि यह इतना सरल होता तो सभी भगवान ही बन जाते। किंतु तुम मेरा अंश हो, तुम्हें साहस और धैर्य रखना होगा। चुनौतियां अवश्य है तुम्हारे सामने, किंतु मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम उन्हें अवश्य पार कर लोगी। सब कुछ तो छीन लिया है आपने मुझसे, फिर मैं इन चुनौतियों को कैसे पार करूंगी माता? क्या आपको लगता है कि मुझे जो चाहिए वो मुझे कभी मिल भी पाएगा? श्री, भविष्य में क्या होने वाला है ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, और ना ही तुम्हें ये जानना चाहिए। क्योंकि यदि मैंने तुम्हें ये बता दिया तो मेरी भक्त कैसे चमत्कार करेगी? पर माता, मैं अपने माँ पापा से और दूर नहीं रह सकती। मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। मुझे कोई चमत्कार नहीं करना। भाई साहब, एक्सक्यूज मी, आपने इस लड़की को कहीं देखा है? नहीं मैम। पंडित जी नमस्कार। अरे नमस्कार। गृह प्रवेश की पूजा करवानी थी कल, अगर आप आ जाते तो। जी बिल्कुल कर देंगे। मैं आपको एक सामान की लिस्ट दूंगा, उस सामान की तैयारी कर लेना आप। जी बिल्कुल। मंदिर जैसे पब्लिक प्लेस पे तो सभी आते हैं, शायद पंडित जी को पता हो। पंडित जी नमस्ते। पंडित जी नमस्ते। पंडित जी, क्या आप इस लड़की को जानते हैं? ये शैतान लड़की, खीर चोर, इसे मैं कैसे भूल सकता हूँ? आप जानते हैं इसे?
क्या आप मुझे बता सकते हैं इसके बारे में कुछ, इसका अता पता? इसे बचपन में एक औरत ने गोद लिया था, कुसुम नाम है उनका। बाद में वो दुबई चली गई, कुछ दिन पहले ही देवास में वापस आई हैं। अच्छा, पंडित जी क्या आप मुझे उनके पास ले जा सकते हैं? जी अभी बगल की गली में मैंने उनको देखा है, मैं वहीं जा रहा हूँ, आइए। ओके, थैंक यू। चलिए। वो रही आशा की माँ। ये? जी ओके, हाँ, थैंक यू पंडित जी। जय माता दी। नमस्ते, जय माता दी। ये दे दीजिए और रेट सही लगाना। बहन जी, आपके पहले के भी पैसे बाकी है। साथ में देती हूँ मैं। हाँ ठीक है, ये तोल दो, देती हूँ मैं। नमस्ते। नमस्ते। आप कौन? मैं कौन हूँ ये जानने से ज्यादा आपको ये फोटो देखने में इंटरेस्ट होना चाहिए। आशा, ये तो आशा है, मेरी बेटी। कहाँ है ये? आशा?